जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सब करुणा के सागर हैं, एक प्यार के सागर की मूर्ति हैं। इसलिए उस प्यार के सागर की मूर्ति को कोटि कोटि नमन। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, वैसे मैंने वो पहले वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक दोबारा मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूँ। द्रौपदी ही सीता थी। मुख्य विषय इस प्रकार है कि द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था, सीता जी का पूर्व जन्म क्या था और वेदवती का अगला जन्म क्या था। इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ साथियों, और आप मुझे आशीर्वाद देंगे ही, ऐसी मुझे आशा है, कृपा बरसाएंगे ही। और उसके लिए मैं अपने को दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D1-188। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, मैं बात तो फिर वहीं से शुरुआत कर रहा हूं जो मैंने पहले बता चुका हूं, फिर भी चलते हैं। जब राम जी ने रावण को मार दिया और सीता जी की अग्नि परीक्षा कराई, उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता जी को लाकर श्री राम जी को सौंप दिया। तब छाया सीता जी ने विनम्र निवेदन किया, अग्निदेव और श्री राम जी से कहा, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। श्री राम जी और अग्निदेव बोले, देवी तुम तपस्या करो पुष्कर क्षेत्र में, उसके बाद में आप स्वर्ग की लक्ष्मी बनोगी और उसके बाद आप द्रौपदी की पुत्री बनोगी। द्रौपदी, आपका जन्म यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगा। आप यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर द्रौपदी की पुत्री तथा पांडवों की पत्नी बनोगी। आपका नाम द्रौपदी होगा। साथियों, सीता जी का पूर्व जन्म भी बताने जा रहा हूं यहां पर, और द्रौपदी का भी पूर्व जन्म आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में सीता जी थी। इस प्रकार चलते हैं और ये भी बताने जा रहा हूं कि सीता जी का पूर्व जन्म क्या था और वेदवती का अगला जन्म क्या था। चलिए यहां से बात शुरू करते हैं, मुख्य विशेष पर आते हैं। चलिए साथियों, मुख्य विशेष प्रकार है कि सतयुग में कुशध्वज की पुत्री वेदवती, त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता जी हुई, वेदवती ही सीता जी बनी। साथियों, ये आपको बताया कि सीता जी का पूर्व जन्म वेदवती का था। सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती हुई थी। कुशध्वज की पुत्री वेदवती सीता जी का पूर्व जन्म था और कुशध्वज की पुत्री सतयुग में हुई थी, वही सीता जी बनी। और आगे चलते हैं। उसके बाद में श्री राम की पत्नी हुई, वही श्री राम की पत्नी बनी वेदवती। वही छाया सीता द्वापर में द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी के रूप में हुई। तीनों युग में विद्यमान रहने वाली देवी को त्रयाणी कहते हैं। साथियों, द्रौपदी का जो पूर्व जन्म था सीता जी का था। द्रौपदी पूर्व जन्म में सीता जी थी और सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती थी, और वेदवती का अगला जन्म सीता जी का था और द्रौपदी का था। साथियों, इस विषय को और क्लियर कीजिए। वेदवती ही सीता जी बनी, सीता जी ही द्रौपदी बनी। और आगे क्रम में चलते हैं। आपको बताया जा रहा है, वो छाया सीता तपस्या करने लगी और तपस्या करते 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 शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, वर मांगो कन्या। तब उसने कहा, भगवान आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए, मुझे पति चाहिए। उसने इस प्रकार पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए ऐसे करे 5 बार कहा। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, आपके 5 पति होंगे। जो कह दिया सो कह दिया। वही द्रौपदी के 5 पति हुए साथियों।
मुख्य विषय पर आते हैं। वेदवती का पूर्व जन्म सीता जी। वेदवती अगले जन्म में सीता जी हुई थी और द्रौपदी का पूर्व जन्म सीता जी का था, सीता जी का पूर्व जन्म वेदवती का था। साथियों, इस विषय को मैंने शॉर्ट में संक्षिप्त में रखा। विद्वान लोग इस विषय को समझेंगे ही, कमेंट वही करें जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है साथियों, अन्यथा समझना बड़ा कठिन है। और आपने बड़ी करुणा की वर्षा की है इस चैनल पर, और इसी प्रकार सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल पर करुणा की वर्षा कीजिए। इसी आशा के साथ जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।